हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज हम अपने ग्राफ कंसेप्शन क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 39 करने जा रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा भाषण और मोटिवेशन। देखो, डू व्हाट यू कैन विथ व्हाट यू हैव वेर एवर यू आर। ठीक है, जितना कर सकते हो, ठीक है, जितना है आपके पास, जितना उससे अचीव कर सकते हो, पूरी कोशिश करो। ठीक है, और एक बहुत ज़रूरी चीज़ देखो, जो मेंटेन करते हैं ना स्ट्रीक को, दैट इज़ वेरी गुड। ठीक है, बट ऑलवेज रिमेंबर स्ट्रीक इज़ जस्ट अ फैक्टर टू मोटिवेट एंड पुश यू टू बी कंसिस्टेंट। उसके अलावा स्ट्रीक को इतना सीरियसली मत लो। जैसे मान लेते हैं बहुत लोग, क्या होता है, स्ट्रीक एक दिन का ब्रेक हो गया तो वो डिमोटिवेट होकर छोड़ देते हैं। वो नहीं करना है यार। ठीक है, इफ स्ट्रीक ब्रेक्स डोंट वरी, जस्ट कंटिन्यू फ्रॉम देयर। ठीक है, स्ट्रीक मेंटेन करना इज़ अ वेरी गुड थिंग, आई रियली अप्रिशिएट दैट। ठीक है, उससे बहुत मोटिवेशन मिलती है, बट ब्रेक होने पर सैड नहीं होना यार। ठीक है, कंटिन्यू करना है उसको। ओके, तो आगे बढ़ते हैं यार। तो देखो, आपको पता होगा, मैंने ऑलरेडी आपको DSU पढ़ा रखा है। इसी प्लेलिस्ट में मेरा वीडियो नंबर 18 और वीडियो नंबर 19 देखोगे ना, उसमें मैंने DSU समझाया है और DSU बाय रैंक एंड पाथ कॉम्प्रेशन समझाया है। बट आज के वीडियो में मैं DSU बाय साइज बताऊंगा। ठीक है, जैसे DSU बाय रैंक एंड पाथ कॉम्प्रेशन ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ वीडियो नंबर 19 में। आज क्या है, DSU बाय साइज एंड पाथ कॉम्प्रेशन। ठीक है, मेनली हमें देखना है कि रैंक यूज़ करते थे ना लास्ट टाइम, वीडियो नंबर 90 में रैंक के हिसाब से किया था। आज साइज़ के हिसाब से करेंगे DSU को। ठीक है, तो आज का वीडियो यही है, DSU बाई साइज। बहुत छोटा सा है, अगर आपने ऑलरेडी ये दोनों वीडियो देख रखी है तब तो ये वीडियो आपको देखने की ज़रूरत भी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, आप खुद से कर लोगे। ठीक है, तो आज का वीडियो छोटा भी होगा और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वीडियो 18 और 19 आपने देखा होगा, तभी आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो याद करो, DSU बाय रैंक एंड पाथ कंपैरिजन में मैंने आपको बताया था ना, यही एग्जांपल लिया था मैंने। ठीक है, पेरेंट तो रखते ही थे कि भाई सारे नोट्स अभी अकेले हैं ना, सब अपने अपने मोहल्ले में अकेले हैं। ठीक है, तो सबका पेरेंट वो खुद है। जैसे 0 का पेरेंट खुद 0 है, ये रहा। 1 का पेरेंट खुद 1 है, 2 का पेरेंट खुद 2 है, क्योंकि अभी वो अपने कंपोनेंट में अकेले खड़े हुए हैं। और सबका याद करो, मैंने बोला था ना, रैंक 0 है, रैंक 0 है, रैंक 0 है। आज हमें रैंक से नहीं करना, आज हमें साइज से करना है। तो याद करो, DSU बाय रैंक जब करते थे तो एक रैंक नाम का अरे लेते थे जो सारे नोड का रैंक बताता था। आज हम साइज नाम का एक अरे लेंगे जो सारे नोड का साइज बताएगा, कंपोनेंट का साइज बताएगा। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6। अब देखो, ध्यान दो, यहाँ बड़ा सिंपल है। अभी देखो, स्टार्टिंग में सारे नोड्स तो अकेले हैं। देखो, 0 का पेरेंट खुद 0 है, 1 का पेरेंट खुद 1 है, यानी कि एक कंपोनेंट में एक ही बंदे हैं अभी, है ना, सब अपने अपने अलग अलग मोहल्ले में हैं। ठीक है, तो यानी कि सबका अगर साइज, सारे कंपोनेंट्स का अगर साइज़ देखा जाए तो 0 जिस मोहल्ले का है उस मोहल्ले का साइज़ सिर्फ 1 है। क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ 0 अकेला है बेचारा। सिमिलरली 1 जिस मोहल्ले में है उस मोहल्ले का साइज़ सिर्फ 1 है, क्योंकि उसमें सिर्फ 1 अकेला है, ये रहा अकेला है ना अभी। ठीक है, तो 1 2 सॉरी सबका साइज़ 1 होगा ना, 1 1 1, क्योंकि सारे के सारे लोग अपने मोहल्ले में अकेले पड़े हुए हैं। ठीक है, और वो खुद के ही पेरेंट है ना। जैसे इस मोहल्ले का पेरेंट कौन है, खुद 0 है, इस मोहल्ले का पेरेंट कौन है, खुद 1 है, एंड सो ऑन। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो याद करो, जब हमने DSU पढ़ा था रैंक के हिसाब से, तो वहाँ पर रैंक लिख देते थे ना। मैं यहाँ पर साइज़ लिख देता हूँ। देखो, इस इलाके का साइज़ 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, हर कंपोनेंट का साइज़ अभी 1 है, क्योंकि सब लोग अभी अकेले खड़े हुए हैं अपने कंपोनेंट पे, और वो खुद के पेरेंट है ना। देखो, 4 का पेरेंट 4, 5 का पेरेंट 5, एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसके बाद एक एक करके ऑपरेशन करते हैं। मान लेते हैं मुझे किसी ने बोला कि भाई यूनियन करो, किसको किसको, 0 और 1 को यूनियन करो। चलो ठीक है, तो मैंने बोला था ना, यूनियन करते वक्त पहले देख लेते हैं कि भाई यूनियन करने की ज़रूरत भी है कि नहीं। पहले निकालते थे 0 किस इलाके का है, तो याद करो कैसे निकालते थे, फाइंड 0, है ना। इससे क्या पता चल जाता था, 0 किस इलाके का है। इलाका मतलब 0 जिस इलाके में है उसका पेरेंट कौन है वो पता चल जाता था। 0 का पेरेंट कौन है, खुद 0 है। इसी तरह फाइंड 1 करते थे, तो 1 का पेरेंट कौन है, 1 है। देखो, दोनों अलग अलग पेरेंट है, दोनों का पेरेंट अलग अलग है, इसका मतलब क्या, दोनों अलग अलग इलाके के हैं, तब मतलब यूनियन करना है मतलब हमें। ठीक है, तो देखो, यूनियन जब करने जा रहे हैं 0 और 1 का, तो देखते हैं, देखो दोनों का साइज़ अभी 1 है। ठीक है, और याद करो लास्ट टाइम रैंक से भी पढ़ा था, दोनों का साइज़, दोनों का रैंक जब इक्वल होता था तो किसी एक को पेरेंट बना देते थे। तो यहाँ पर भी वही करेंगे, अगर दोनों का साइज़ इक्वल है तो किसी एक को पेरेंट बना दो। तो मैं ना 0 को पेरेंट बना देता हूँ और 1 को उसके अंडर कर देता हूँ। 1 इसको रिपोर्ट करेगा। तो नेक्स्ट टाइम अगर मैं 1 से पूछूंगा कि भाई तेरा पेरेंट कौन है, तो 1 बोलेगा मेरा पेरेंट 0 है।
ठीक है। अब 1 का पेरेंट कौन हो गया, 0 हो गया। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो यहाँ पर 1 का पेरेंट कौन हो गया, 0 हो गया। 1 भी उस इलाके में है जिसका मालिक 0 है, ठीक है। अब लेकिन ध्यान दो, 0 का साइज़ क्या था पहले, 0 के कंपोनेंट का, 0 जिस इलाके में था उसका साइज़ क्या था, 1 था। 1 जिस इलाके में था उसका साइज़ था 1, उसमें भी एक ही एलिमेंट थे। अब देखो टोटल कितने हो गए, 2 एलिमेंट हो गए, ठीक है। तो 0 के कंपोनेंट के साइज़ में कितने की बढ़ोतरी हो गई, जितना एलिमेंट आया है मुझे अभी यूनियन करके, एक एलिमेंट आया है, तो 1 + 1 2 हो गया। अब देखो सही भी है, इस कंपोनेंट का साइज़ देखो 2 ही है ना, सिर्फ 2 ही बंदे हैं यहाँ पर, ठीक है, बढ़िया। अब यहाँ पर आते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि 0 का कंपोनेंट का साइज़ है ना 2 है। देखो अपडेट कर दिया साइज़ वाले अरे को भी। अब मान लेते हैं कोई मुझसे बोलता है कि भाई यूनियन करके दिखाओ 0 और 2 को, तो फिर से वही करेंगे। पहले तो करेंगे फाइंड ऑफ 0, कौन है भाई, 0 का पेरेंट खुद 0 है। फाइंड ऑफ 2, 2 का पेरेंट कौन है, 2 का पेरेंट खुद 2 है। दोनों देख रहा है, दोनों का पेरेंट अलग अलग है, अलग अलग है, मतलब दोनों का यूनियन कर सकते हैं, तो करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं भाई 2 जिस इलाके में है उसका साइज़ 1 है, क्योंकि सिर्फ एक ही कंपोनेंट है। 0 जिस इलाके में है उसका साइज़ 2 है, यानी कि बड़ा साइज़ है इसका, है ना। इसका अगर साइज़ बड़ा है तो देखो, जिसका देखो यहाँ पर जिस तरह रैंक वाले वीडियो में मैंने बताया था ना, इसी तरह सेम रूल यहाँ भी अप्लाई होगा। जिसका रैंक बड़ा होगा वही पेरेंट बनेगा, वही पापा जी बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर रैंक किसका बड़ा है, यूनियन 0 और 2 का करना था ना, ये रहा। तो 0 का रैंक बड़ा है, रैंक नहीं साइज, 0 का साइज़ बड़ा है, तो 0 पेरेंट बनेगा। तो क्या होगा, 2 इधर आ जाएगा, ठीक है। 2 का साइज़ कितना था, 1 था, तो एक साइज़ यहाँ बढ़ जाएगा, 2 + 1, ठीक है। तो 0 का साइज़ और बढ़ गया, देखो 3 हो गया यहाँ पर, और 2 का पेरेंट भी यहाँ पर 0 अपडेट कर दिया मैंने, ठीक है। अब फिर से सेम लॉजिक यहाँ पर भी, देखो क्यों मैंने ऐसा किया, याद करो। यहाँ पर 1 था, इसका साइज़ 2 था ना, और 2 का साइज़ 1 था। तो मैंने क्या किया कि 2 का पेरेंट 0 को बना दिया। अगर मैंने ये नहीं किया होता तो क्या होता, देखते हैं। देखो मैंने ये नहीं किया होता तो देखो क्या होता, 0 1। अगर मान लेते मैंने 2 को पेरेंट बनाया होता तो 0 का पेरेंट 2 को बना दिया होता, तो देखो क्या होता, देखो ट्री कितना लंबा हो गया। मुझे जितना से जितना छोटा ट्री मिल पाए वही मेरे लिए बेस्ट है ना, ताकि मैं आराम से पेरेंट फाइंड कर सकूं। अब देखो मुझे कोई पूछेगा भाई 1 का पेरेंट कौन है, तो मैं जाऊंगा पहले 0 के पास, फिर 0 मुझे ले जाएगा 2 के पास। भाई इतना क्यों चलूँगा मैं, इसको देखो ये बड़ा बढ़िया है। 1 का पेरेंट कौन है, डायरेक्ट 0 बता दिया। 2 का पेरेंट कौन है, डायरेक्ट 0 बता दिया, है ना। इसीलिए ये बेटर ऑप्शन है हमारे लिए। इसीलिए मैंने बोला जिसका साइज़ बड़ा है ना, उसी पे मैंने इसको नए वाले नोड को जोड़ दिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जिसका साइज़ बड़ा होगा ना वही पापा जी बनेंगे, मतलब पेरेंट वही बनेगा। यहाँ तक क्लियर है। तो देखो अभी इसका कंपोनेंट का साइज़ हो गया 3। सिमिलरली अब मुझे कोई बोलता है कि भाई यूनियन करके दिखाओ 3 और 4 का, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, 3 और 4 किसी एक को पेरेंट बना दे, तो 3 और 4 को पेरेंट बना दिया, इसका कंपोनेंट का साइज़ 2 कर दिया। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ध्यान देना, 4 का पेरेंट कौन हो गया, 3 हो गया, तो अपडेट कर देता हूँ। 4 का पेरेंट 3 है, और 3 का कंपोनेंट साइज़ क्या है, 2 है। 3 का कंपोनेंट साइज़ 2 है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ध्यान देना, अब देखो, अब मान लेते हैं किसी ने बोल दिया, ये इंपॉर्टेंट है ध्यान देना, अब किसी ने बोल दिया यूनियन करके दिखाओ 0 को और 3 को, ठीक है, 0 को और 3 को। तो देखो अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, 0 का कंपोनेंट साइज़ 3 है, 3 का कंपोनेंट साइज़ 2 है, दोनों अलग अलग मोहल्ले में है, वो मुझे पता चल चुका है, ठीक है। फाइंड करके निकाल लिया, फाइंड 0 किया तो 0 मिला, फाइंड 3 किया तो 3 मिला, दोनों अलग अलग मोहल्ले के हैं। बट पेरेंट कौन बनेगा, जिसका साइज़ बड़ा है, साइज़ इसका बड़ा है ना, 3 एलिमेंट है इसके पास, इसका साइज़ 3 है। देखो 0 का साइज़ 3 है, यहाँ लिखा हुआ है यहाँ पर, और 3 वाले का साइज़ 2 है। यहाँ तक क्लियर है। तो पेरेंट कौन बनेगा, ये बनेगा, तो यहाँ पर मैं 3 को ऐड कर दिया, ठीक है। और अब ध्यान दो, 3 का साइज़ कितना था भाई, 2 था। अब वो 2 को लेकर आ गया, 0 का पेरेंट 0 के पास आ गया, तो 0 में कितनी की बढ़ोतरी होगी, 3 + 2 की बढ़ोतरी होगी, क्योंकि 2 लोग आए ना, तो 5 हो गया ये, ठीक है। तो 0 का साइज़ कितना से बढ़ गया, 2 से बढ़ गया, 3 + 2 5। तो मतलब पता है मैं क्या बोल रहा हूँ कि साइज़ ऑफ 0 पता है क्या हो गया, साइज़ ऑफ 0 जो ऑलरेडी था
प्लस साइज ऑफ 3 ना, 3 साइज ऑफ 0 3 था पहले और अभी 2 और ऐड हो गया, 5 हो गया। ठीक है, इस तरह हम साइज़ को अपडेट करेंगे। ठीक है, सिमिलरली अब कोई भी आपको बोलेगा यूनियन करने तो आप आराम से यूनियन कर सकते हो, यूनियन बाय साइज़। देखा जाए तो बिल्कुल सेम है, कोड भी बिल्कुल सेम है, बस रैंक की जगह हम साइज़ यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो देखा जाए तो कोड भी बिल्कुल सेम होगा, है ना। बहुत लोगों ने मुझे बोला था कि DSU का कोड मतलब उन्हें टफ़ लगता है, बट एक्चुअली में वो टफ़ है नहीं, है ना। देखो अभी मैं जब कोड करूँगा ना तो बिल्कुल बिना देखे लिखूँगा, है ना। इस बार कॉपी पेस्ट नहीं करूँगा ताकि आपका रिविजन हो सके। तो चलो ऊपर जो अभी मैंने स्टोरी सुनाई है आपको, जो जो कांड किए हैं हमने यहाँ पर, उसको कोड में कन्वर्ट करते हैं ना। सबसे पहले तो यार फाइंड को लिख देते हैं। फाइंड तो बड़ा सिंपल है, मेन है यूनियन में। अभी ये मैंने आपको पढ़ा ना, यूनियन बाई साइज़। फाइंड तो वही सिंपल होगा जो पाथ कॉम्प्रेशन से करते थे। किसी भी नोड का फाइंड करना हुआ कि वो किस इलाके का है या फिर कौन उसका पेरेंट है, तो कैसे निकालते थे? इफ़ x इज इक्वल टू पेरेंट ऑफ x, मतलब वो खुद का पेरेंट है, तो बता देंगे कि हाँ भाई यही है इस इलाके का मालिक, रिटर्न x। और अगर ऐसा नहीं मिला तो चलो उसके पेरेंट के पास जाते रहो एक एक करके, है ना। कैसे जाते थे याद है? पाथ कंपैरिजन करते हुए। पहले तो लिख देते थे फाइंड, दोबारा रिकर्शन कॉल कर दिया, अब बोलते थे भाई तेरे पेरेंट के पास मैं जा रहा हूँ, वहाँ पर ढूंढता हूँ कौन मालिक है, पेरेंट ऑफ x भेज देते थे। यहाँ तक क्लियर है? लेकिन याद करो पाथ कंपैरिजन कैसे करते थे, स्टोर करते चलते थे। पेरेंट ऑफ x का जो भी वैल्यू आएगा वो यहाँ डाल देंगे। ठीक है, ये आपको ऑलरेडी याद होगा, ये मैंने कई बार बता भी रखा आपको। ये मेरा फाइंड का कोड है ना, ये मेरा फाइंड का कोड है। अब मेन है यूनियन का कोड हमें देखना है। ठीक है, तो यूनियन का लिख लेते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। वॉइड यूनियन, किसका किसका यूनियन करना है वो लिख लेते हैं। इंट x का यूनियन, इंट y का यूनियन। x का y से यूनियन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले याद है मैं क्या बोलता था कि भाई पहले तो निकाल ले भाई कि यूनियन करना भी है कि नहीं। तो दोनों का इलाका का पेरेंट निकाल ले। x का पेरेंट कौन है, रिप्रेजेंटेटिव कौन है ना, पापा जी कौन है, फाइंड ऑफ x कर ले, ये निकाल के दे देगा। सिमिलरली फाइंड y का पेरेंट निकाल लो, इज इक्वल टू फाइंड y। ओके, अगर दोनों का पेरेंट सेम है, मतलब दोनों सेम इलाके के हैं, तो क्या यूनियन करोगे तुम? नहीं करने की ज़रूरत है। ठीक है, दोनों सेम इलाके में तो यूनियन करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर दोनों का पेरेंट सेम है तो कुछ नहीं, रिटर्न हो जाओ। और क्या, रिटर्न हो जाओ। और अगर दोनों सेम इलाके के नहीं हैं तो यूनियन करना पड़ेगा। तो मैंने बोला था ना कि अगर यूनियन जब करेंगे तो साइज़ चेक करते हैं। पहले साइज़ चेक कर लो, साइज़ ऑफ, देख लेते हैं किसका साइज़ ज़्यादा है। अगर x पेरेंट का साइज़ y पेरेंट से बड़ा है, ठीक है, अगर इसका साइज़ बड़ा है, किसका साइज़ बड़ा है, x पेरेंट का, तो मैंने क्या बोला, पापा जी ये बनेगा। तो मैं क्या करूँगा, y पेरेंट तुम्हारा पेरेंट कौन हो जाएगा, x पेरेंट। ठीक है, पेरेंट कौन बन गया, ये बन गया पेरेंट, किसका बन गया, y का। ठीक है, और सिंस x में एक और कंपोनेंट आके जुड़ गया है तो उसका साइज़ भी इसमें ऐड हो जाएगा, यानी कि ये जो पेरेंट था x का, उसका साइज़ जो है बढ़ जाएगा, प्लस इज इक्वल टू साइज ऑफ y वाला कंपोनेंट। ठीक है, सिंपल, बढ़िया। सिमिलरली अगर इसको मैं ब्लू से लिखता हूँ, एल्स इफ, अगर जस्ट उल्टा हुआ, मतलब अगर इसको डुप्लीकेट करके इधर चिपका देता हूँ, अगर साइज ऑफ x पेरेंट लेस देन हुआ साइज ऑफ y पेरेंट से, ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे, पापा जी कौन बनेगा, पेरेंट ऑफ, जो बड़ा है वही पापा जी बनेगा ना, तो y एंड इसको पेरेंट पापा जी बन जाएगा। तो किसका पापा बनेगा, पेरेंट x का, इज इक्वल टू y पेरेंट। ठीक है, इसका पेरेंट बन गया। और साइज़ किसका बढ़ेगा, जिस पर अटैच हुआ है, किस पर अटैच हुआ है, इस y पर अटैच हुआ है चीज़ें, तो उसका साइज़ बढ़ जाएगा ना, साइज ऑफ y पेरेंट प्लस इज इक्वल टू
कितना साइज़ बढ़ेगा? जितने लोग आए हैं एक्स से, एस कंपोनेंट से, साइज ऑफ एक्स पेरेंट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और अगर ऐसा भी नहीं है, एल्स केस में क्या होगा कि भाई पक्का दोनों का साइज इक्वल रहा होगा। तो मैंने उसमें क्या बोला था, किसी को भी किसी का पेरेंट बना दो, तो क्या करते हैं, पेरेंट एक्स अंडरस्कोर पेरेंट वाई अंडरस्कोर पेरेंट। मतलब मैंने किसको पेरेंट बना दिया, वाई को पेरेंट बना दिया, और सिंस वाई को पेरेंट बनाया तो उसका कंपोनेंट का साइज बढ़ जाएगा। वाई का कंपोनेंट साइज देखो, प्लस इज इक्वल टू साइज ऑफ एक्स पेरेंट। ठीक है, बस ख़त्म हो गया यार। जितना बताया था उतना ही लिखा है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखा है। ठीक है, काफ़ी सिंपल है, और देखा जाए तो एग्जैक्ट सेम कोड है DSU बाय रैंक, है ना। DSU बाय रैंक जो है ना, एकदम सेम कोड है। वहाँ पर क्या था, साइज की जगह रैंक यूज़ करते थे और रैंक को +1 से बढ़ाते थे। यहाँ पर +1 से नहीं बढ़ाते हैं रैंक को, यहाँ पर साइज़ से बढ़ा देते हैं। साइज़ का मतलब क्या है, कितने कंपोनेंट्स हैं उसमें, इसीलिए साइज़ से बढ़ा रहे हैं ना। तो बाकी सब कुछ तो सेम है, बस साइज़ को रैंक को बस हमने साइज़ से चेंज कर दिया है। तो गुड यार, हमने एक और टॉपिक ख़त्म कर लिया ग्राफ का। ग्राफ ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है हमारा। और हाँ, एक चीज़ याद रखना कि साइज़ और पेरेंट वाला जो अरे है ना, ये रहा, एक तो पेरेंट वाला अरे है और एक साइज़ वाला अरे, उसको इनिशियलाइज़ कर लेना पहले ही, कि जो पेरेंट अरे है 0 1 2 3 4 सबका पेरेंट वो खुद है स्टार्टिंग में। ठीक है, और साइज़ अरे याद है, सबका वैल्यू 1 होगा ना, क्योंकि स्टार्टिंग में सारे कंपोनेंट में सिर्फ एक ही बंदा है। ओके, तो इन दोनों को इनिशियलाइज हमेशा कर लेना। ठीक है, तो कोड आपको यहाँ तो मैं लिख नहीं दिया, मैंने तो पूरा कोड ही लिख दिया है, बट आपको कोड मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन में, गिटहब का लिंक दे रखा है, वहाँ पर आपको कोड मिल जाएगा इसका। ठीक है, तो आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।